बाद में आपको मम्मा बताएंगी। तो फिर केक कितना इजी है कि मैं भी बना सकता हूँ, तो आप बहुत इजी बना सकते हैं। चलो फिर मिलके बनाते बटर स्कॉच केक। अब इसको कैसे बनाना है तो चले देखते हैं। अब आज मिलके बनाते हैं यम्मी सा केक। ये है शुगर, ओके और ये भी है शुगर, ओके। और ये स्लाइस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जनाब, आज आपके साथ एक केक की रेसिपी शेयर करेंगे जो कि मेरे साथ है मेरा प्यारा सा बेटा। आप इनके साथ मिलके बनाएंगे हम कैरेमल बटर स्कॉच केक। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी ईद में मगन। तो जनाब, आज ईद के हवाले से मैं आपको एक ज़बरदस्त बटर स्कॉच कैरेमल आइसक्रीम केक की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही आसान है, जैसा कि आपको पता है। चलें तो अपने केक की तैयारी की तरफ चलते हैं। जो लोग केक जिनको नहीं भी बनाना था वो भी आज केक बना सकते हैं। तो चलें अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास हाफ कप चीनी है, इसको हम करेंगे मेल्ट। इसका हम क्रंच तैयार करेंगे। आपने इसको लो टू मीडियम आंच पे मेल्ट कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास है बादाम और थोड़े सा पिस्ता है। बादाम को मैंने इस तरीके से क्रश कर लिया है, मैं आपको बता देती हूँ। इसको पीसने का तरीका ये है, आपने एक बादाम लिया और इसको बस एक बार ऐसे 2 बार करके आपने इसको इस तरीके से पीस लेना है। सारे बादाम को बस इसी ही तरीके से करके आपने इसको पीस लेना है। ये देखिए, इस तरीके से हम बादामों को पीस लेंगे। चलें जी, आप देख रहे हैं कि चीनी जो है हमारी मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो चीनी है उसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर ली है, तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। चलें जी, तो ये मेल्ट हो चुका है। अब इसके अंदर जो है ये वॉलनट जो है इसको शामिल करेंगे और मिक्स कर लेंगे। इसको हम बटर पेपर पे डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका ज़बरदस्त जो है क्रंच तैयार हो जाए। इसको सारा फैला देंगे अच्छे तरीके से और ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। चले जी, इस ही पैन में अब हम लेंगे इसका कैरेमल बनाने के लिए। 1 कप चीनी ली है मैंने, ये वाले कप से नापी 1 कप चीनी। इसको लेंगे और इसको मेल्ट कर लेंगे लो टू मीडियम आंच पे। सेम तरीके से हम इसको मेल्ट करेंगे। चलें जी, ये जो चीनी है ये मेल्ट हो चुकी है। इसके अंदर डाल देंगे 2 टीस्पून हम नमक डालेंगे। बिल्कुल लो आंच कर देंगे हम इसकी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून दूध के, इसको मिक्स करेंगे। ये हम कैरेमल तैयार कर रहे हैं और यहाँ पे हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबलस्पून क्रीम, दो टेबलस्पून क्रीम के जाएंगे। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। हमारा ज़बरदस्त ये देखें कैरेमल जो है रेडी हो चुका हुआ है। अब इसको साइड पे करके हम लोग ठंडा करेंगे। अब इसके अंदर डाल दूंगी मैं 1 चुटकी नमक की। बिल्कुल मैंने चूल्हे की आंच जो है लो रखी हुई है। चलें जी, हमारा कैरेमल जो है ज़बरदस्त रेडी हो चुका है। ये देखिए, ज़बरदस्ती यम्मी सी खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार सी टॉफ़ी वाली खुशबू है। और चले जी, अब फ्लेम मैंने कर दिया है ऑफ। इसको करेंगे साइड पे
और ठंडा करेंगे। यहाँ मेरे पास ब्रेड के स्लाइसेस हैं जिनके मैंने किनारे जो हैं काट लिए हैं, उनको अलहदा कर लिया है। क्रंच हमारा जो है ठंडा हो चुका हुआ है, ये देखें। अब इसको चलें कैरिंग जो क्रंच है इसको बटर पेपर उल्टी साइड पे करके हम सारा इस तरीके से चम्मच से इसको तोड़ लेंगे ताकि इसको उतरने में आसानी रहे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये पेपर के कहाँ कहाँ किस हिस्से में चिपका हुआ है, तो आप उधर चम्मच की मदद से इस तरह इसको करके चम्मच से आप इसको लगाएं करेंगे तो ये सारा बटर पेपर से उतर जाएगा। ये देखें, ये हमारा जो क्रंच है ज़बरदस्त सा तैयार हो गया। अब इसको इस तरह करके बारीक बारीक पीस लेंगे। ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है। इसको करेंगे साइड पे। अब यहाँ पे एक पैकेट लेंगे हम टेट्रा पैक की क्रीम। ठंडी होनी चाहिए आपकी क्रीम। क्रीम को निकाल के हम बीट करेंगे अच्छे तरीके से। मैं डाल दूंगी हाफ कप पीसी हुई चीनी और इसको हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे। चले जी, क्रीम जो है हमारी मिक्स हो चुकी है। ये देखें ज़बरदस्त सी फ्लफी हो चुकी हुई है। डालेंगे हम थोड़ा सा अपना कैरेमल और कैरेमल डालने के बाद हम इसको बीट कर लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए जी, ये बीट हो चुकी है। अब इसको करते हैं साइड पे। अगला स्टेप जो है वो हमारा है ऊपर दूध। इसके अंदर शामिल करेंगे हम कैरेमल। तकरीबन इसके अंदर मैंने हाफ से ज़्यादा जो है ना दूध शामिल कैरेमल शामिल किया है। अब इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। चलें जी, मैंने स्लाइस को डिप किया दूध के अंदर। इस दूध के अंदर मैंने कैरेमल और ऑल पर दूध डाला और उसको मिक्स किया। अब उसको डिप किया इसके अंदर। स्लाइस को दूध के अंदर डिप करने के बाद इस तरह इसकी लेयर लगा दी है। अब जो है ये जो कैरेमल वाली क्रीम हमने तैयार की है वो सारी हम इसके ऊपर इस तरह पोर करेंगे। अब इसके ऊपर हम डालेंगे आइसक्रीम। जो भी फ्लेवर आपको आइसक्रीम का पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल दें और एक आइसक्रीम की लेयर लगाते जाएंगे हम। आइसक्रीम को थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा ताकि इसकी लेयर लगने में आसानी रहे। आइसक्रीम की लेयर लगा दी। अब इसके अंदर थोड़ा सा हम क्रंच डाल देंगे। इस तरीके से। अब दोबारा से हम इसके अंदर करेंगे एक लेयर हम और इसकी लगाएंगे। इसी तरह दूध में डिप करेंगे और
इसी तरीके से हम स्लाइस को रखते जाएंगे। mangiare, cantare, amare, sekai no aikotoba. Mangiare, cantare, amare, kore koso subete. के ऊपर अब क्रीम की लेयर लगाएंगे। यहाँ पे मैंने क्रीम को जो आइसक्रीम को है थोड़ा सा बीटर से बीट कर लिया ताकि वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पे हम दोबारा से अपनी आइसक्रीम का जो है वो लेयर लगाएंगे। अगेन जो है हमारा यहाँ पे क्रंच, हम क्रंच को इसके ऊपर डाल देंगे। तो हम तकरीबन 6 घंटों के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, फ्रिज में। अब जो है अब्दुल वहाब आपको केक बताएगा कि कैसे बनाना है। चले जी, इस तरीके से सारी क्रीम डालें और चले जी। गुड, ऐसे शाबाश। सारी बोतल इसके ऊपर बिल्कुल राइट, गुड। चलो जी डन। माय केक एंड डन। हमारा केक डन हो गया। चलिए अब इसके ऊपर बोलो तो। डालो, ऐसे लेकिन मैंने दिखाऊंगा यहाँ पे। चलो ठीक है। माला केक चालू हो गया। अब माला केक चालू हो गया। उसको लगेंगे फ्रिज में। उसको स्लाइस कीजिएगा। फिर मस्त आएगा और मेरी मस्त आएगा। लेकिन कैसा आएगा? ठीक है मुझे। आज आपको एक बादाम फ्रिज खोलो। हमारा केक लेती है। देखे कि निशानी मैंने मेरी मम्मा ने मेरी मम्मा ने माँ बाबा ने और मैंने हाँ जी, मेरे बाबा ने मेरी मम्मा ने और मैंने हाँ जी। और बाबा के साथ भी। अच्छा, तो हाँ भी आपको इसी तरह रेडी कर ले और बोले इसी तरह और यम्मी सी केक खाई मैंने तैयार करा और आटे के नहीं और स्लाइस के साथ। आगे कैसा बना के बोलो, मैं खा के खाऊंगा लेकिन हैं मैं नहीं खाऊंगा। खा के बताओ ना कैसा बना। लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? सबको बोलूंगा ये ना गंदा केक है। ऐसे थोड़ी होता है। चलेगा ये है ना गंदा केक। चलो ठीक है, सब कहेंगे आपकी मम्मा ने गंदा केक बनाया। अच्छा, तो फिर आपने भी गंदा बनाया? नहीं मैं नहीं वो तो मैं आपको दे रहा था। अच्छा चलो जनाब, ये देखिए अब्दुल वहाब का भी जो केक है आपके हाजिर खिदमत है। ज़बरदस्त सा ये भी केक रेडी हो चुका हुआ है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब्दुल वहाब का तो प्रोग्राम बोल गया। हाँ, अल्लाह का प्रोग्राम हो गया और मोए हो गया। और ये देखिए जनाब, और ये देखिए जनाब, अब हम जा रहे हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। ठीक है गाइस। तो जनाब नहायत लजीज यम्मी सा केक रेडी हुआ है। अब्दुल वहाब के तो
रिव्यू आपने चेक कर लिए हैं, वो क्या बोल रहे हैं जनाब। और केक इतना मज़ेदार है कि मैं इसको अब ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी कितना, मैंने आपको बताया कितना ही मज़े का ये केक रेडी हुआ है। कितने मजे का ये केक आप भी इसको रेडी कीजिएगा। चलें अब्दुल वहाब, आप भी सबको ईद मुबारक बोलें। ईद मुबारक। क्या अब्दुल वहाब की मामा की मम्मा की बाबा की जानिब से पापा की जानिब से आप तमाम व्यूअर्स को और तमाम बीबस को हैप्पी हैप्पी ईद ईद मुबारक मुबारक मुबारक। मुबारक। अल्लाह हाफिज। चलो इसकी फोटो बना दो। कैरेमल क्रंच आइसक्रीम केक है जो रेडी हो चुका हुआ है। फीडबैक दीजिएगा, अगर रेसिपी अच्छी लगी तो थम्स अप दीजिएगा। ये ऐसा केक है जो कहते हैं कि हमें केक नहीं बनाना आता, तो उनके लिए भी एक गुड न्यूज़ है। ज़बरदस्त सा केक रेडी करें, सबसे तारीफ़ें वसूल करें। तो ये इतना इजी केक है कि अब्दुल वहाब भी इसको बना लिया। अब्दुल वहाब ने भी, आपने देखा कितनी आसानी के साथ उसने अपना केक तैयार किया। तो आप भी इसको घर में ट्राई कीजिएगा। ईद की स्पेशल दावत में एक ज़बरदस्त सी डिश आपके लिए हाजिर है। नेक्स्ट टाइम नई रेसिपी लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ईद मुबारक।